मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी पर कानून बनाएंगे, अंत में कहा है। कानून बनाएंगे नहीं, कानून बनाना चाहिए। खेजड़ी के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन प्रदेश को 27% आज बिजली की भी आवश्यकता है, उसके लिए सोलर भी चाहिए। स्पष्ट कीजिए कि क्या सोलर लगाना चाहते हैं या खेजड़ी को बचाना चाहते हैं। प्रदेश है वो उद्योगपतियों के इशारों पर राज कर रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोचिंग में ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। लेकिन जो पेपर लीक करने वाले चोर हैं वो आरपीएससी के बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। उन चोरों को दूर से नहीं पकड़ा जा सकता। 2 साल से दावा कर रहे हैं मगरमच्छ पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्यों नहीं पकड़ा मगरमच्छ। हमारे खिलाफ दोनों ही दल एक होकर लड़ते हैं और इस बार भी एक होकर लड़ेंगे और दोनों को एक साथ हराएंगे। महेंद्रजीत मालविया जब बीजेपी में जाते हैं तब वो साफ धुले हुए होते हैं, वापस कांग्रेस में जाते हैं, ईडी जाती है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाए, बीजेपी ज्वाइन करके वापस आ जाओ, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। वो तो मानसिक विकलांग अपाइज है, वो हमेशा ऐसे ही करता रहता है। धर्म की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, आपस में समुदाय भिड़ाने की बात करता है, तो मानसिक विकलांग ही कहेंगे और क्या। नमस्कार, इस वक्त राजस्थान विधानसभा के बाहर मैं मौजूद हूं और थावरचंद जो बाप पार्टी के विधायक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। थावरचंद जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी पर कानून बनाएंगे, अंत में कहा है, इस पर आपको? कानून बनाएंगे नहीं, कानून बनाना चाहिए। और जहाँ तक उनकी बात मैंने गौर से सुनी तो 2 बातें कही है। खेजड़ी के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन प्रदेश को 27% आज बिजली की भी आवश्यकता है, उसके लिए सोलर भी चाहिए। तो आप स्पष्ट कीजिए कि क्या सोलर लगाना चाहते हैं या खेजड़ी को बचाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये कानून बनेगा, क्योंकि ये जो प्रदेश है वो उद्योगपतियों के इशारों पर राज कर रहा है। इसलिए कानून की जहाँ तक बात आती है वो लंबी और दूर बात हो जाती है। सर, खेजड़ी के विषय में बाप पार्टी क्यों चुप रही? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप तो आदिवासी लोग तो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, बीकानेर में पूरा समाज जुटा हुआ है। आज राजस्थान की विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर मेरा भी बोलने का जब वक्त आया था तो मैंने स्पष्ट कहा था कि हम जंगल से निकले हुए हैं, जंगल को बचाने के लिए निकले हैं। ये और खेजड़ी के साथ साथ में अरावली को भी बचाने के लिए हम पूरी तरह से साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में कहीं पर भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। पेपर लीक पर आप लोगों का क्या कहना है कि पेपर लीक लगातार पिछली सरकार में हुए, डोटासरा जी कह रहे थे इस सरकार में भी हुए हैं, आप लोगों का क्या? सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोचिंग में ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। लेकिन जो पेपर लीक करने वाले चोर हैं वो आरपीएससी के बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। उन चोरों को दूर से नहीं पकड़ा जा सकता। इन मंत्रियों के ऑफिसों और इनके बंगलों में चोर बैठे हुए हैं। पकड़ना है तो इनके आसपास में है और 2 साल से दावा कर रहे हैं मगरमच्छ पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्यों नहीं पकड़ा मगरमच्छ। तो ये झूठे ढकोचले हैं, युवाओं को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। और आज बेरोजगार दिनों दिन आशा और उम्मीद ऊपर देख रहा है, उनके साथ में कुटाराघात और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक नहीं होता, होते सपने होते हैं, उनके भविष्य लीक होता है। और ये बहुत बड़ा दुखदायी पीड़ादायी है जो नौजवान बेरोजगार होता है। आदिवासी पार्टी जो है, बाप पार्टी है, वो अब क्या पंचायत राज्य और चुनाव लड़ेगी या जो नगर निकाय के चुनाव है वो लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे खिलाफ दोनों ही दल एक होकर लड़ते हैं और इस बार भी एक होकर लड़ेंगे और दोनों को एक साथ हराएंगे। आपके इधर एक बड़े नेता जो बीजेपी में गए थे वो कांग्रेस में आ गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में यही कहूँगा कि वहाँ की जनता अब समझ चुकी है। और दूसरी बात सबके सामने है कि जब बीजेपी को लगा कि ये चोर है और उसने सरेंडर कर दिया तो वापस बीजेपी में, बोलिए ना। हाँ, महेंद्रजीत मालविया जब बीजेपी में जाते हैं तब वो साफ धुले हुए होते हैं, वापस कांग्रेस में जाते हैं, ईडी जाती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाए तो बीजेपी ज्वाइन करके वापस आ जाओ, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। तो बीजेपी ज्वाइन किया, साफ हो गया, गंगा नहा आ गया, ऐसा स्थिति है। तो उनके खिलाफ जनता समझ गई कि लोकतंत्र में धोखा किस तरीके से होता है, विश्वासघात किस तरीके का होता है। और आने वाले निकाय चुनाव में भी या पंचायती राज में भी उसका जवाब जनता देगी। बिल प्रदेश की मांग लगातार जारी है, भूल गए आप लोग? नहीं, हमारे सदस्य अनिल जी कटारा ने भी सदन में रखी थी और आज मैंने भी रखी थी। बिल प्रदेश की मांग हमारी ज़रूरत है, हमारा ये संवैधानिक दायरों में हम इस मांग को कर रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से इस मांग को लगातार उठाएंगे। इस बिल प्रदेश की मांग कोई नई मांग नहीं है और पिछले सदन में भी कही थी, सत्र में भी कही थी, इस सत्र में कही है और बजट सत्र में भी इसको कहीं न कहीं एक बार और रखेंगे। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था राजकुमार रोत जी का मन्नालाल रावत जी के साथ में, उस वीडियो पर आपका क्या, किस तरह से वो आपस में बहस कर रहे थे? फिर मन्नालाल जी रावत भी वहाँ मौजूद थे, राजकुमार रोत भी थे और आपके एक एमएलए और थे, आप भी थे वहाँ पे?
मैं नहीं था, मेरी विधानसभा उस डूंगरपुर जिले का हिस्सा नहीं है, परंतु ये विकास विरोधी लोग हैं जो आपने जिनका नाम लिया, वो लोकतंत्र के संसद के सदस्य हैं। इन्होंने वहाँ जाकर कभी भी गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दुखी पीड़ित शोषित के लिए आवाज़ नहीं उठाई, धर्म की राजनीति की है। और उसके बाद में जब जिस जिले के अंदर अगर कार्यक्रम होता है तो वहाँ का अध्यक्ष ये सांसद वहाँ का होता है, योजना वो तय करता है, मुद्दे वो तय करता है। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि विकास के मुद्दों पर बहस हो, सरकार की नाकामी के 2 साल को गिनाया जाए, इसलिए उस तरह की हरकत की। और वो सारा प्रदेश भी देख रहा था और सारे लोग भी देख रहे थे। मन्ना लाल जी रावत पे आपका क्या कहना है? वो इस तरह से करते रहते हैं क्या? वो तो मानसिक विकलांग अपाहिज है, वो हमेशा ऐसे ही करते रहता है। मानसिक विकलांग है? बिल्कुल, क्योंकि कभी आदिवासी जिनके वोटों से जीत के जाता है तो कभी आदिवासियों के घर जलाने की बात करता है, तो कभी लट मारने की बात करता है, तो कभी कुछ और कहता है, कभी विकास के नाम की बात नहीं करता है, धर्म की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, आपस में समुदाय भिड़ाने की बात करता है। तो मानसिक विकलांगी कहेंगे और क्या कहेंगे। तो ये थे थावरचंद जिन्होंने कहा कि मन्ना लाल रावत जो सांसद हैं वो मानसिक विकलांग है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, मन्ना लाल रावत और राजकुमार रोत की बहस हो रही थी, उस पर इन्होंने कहा है थावरचंद जो बाप पार्टी के विधायक है कि वो मानसिक विकलांग है। नमस्कार।